दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको प्रजापति न्यूज में। आज के वीडियो में देखिए ताजमहल के हैरान कर देने वाले रहस्य। क्या आपको मालूम है ताजमहल के नीचे क्या है, या फिर क्या आपको मालूम है ताजमहल के कुछ ऐसे राज भी हैं जिसे सरकार भी बताने से डरती है। लेकिन मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेना। वो सारे राज आज मैं वीडियो में खोलूंगा ना, जैसे कि बिना सीमेंट का कैसे बना ताज महल, शहंशाह ने नहीं कटवाए थे किसी के हाथ, और बहुत सी बातें हैं। बस आप वीडियो में एंड तो बने रहिए। दोस्तों ताजमहल से जुड़े बहुत से रहस्य हम अपनी पिछली वीडियोस में आपके सामने ला चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ताजमहल के बनाए जाने के पीछे की कहानी के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो हम सभी को पता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि शाहजहां को एक खूबसूरत ताजमहल बनवाना पड़ा, और इसे बनाने का काम किस तरह से किया गया और कितनी सारी मुश्किलें आई, ये जानना भी बहुत जरूरी है, जिसे आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं। बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों शाहजहां की शख्सियत का एक एक हिस्सा मुगल शासन और वैभव को दर्शाने के लिए काफी है। शाहजहां को अपने पिता जहांगीर की तरह बात बात पर गुस्सा नहीं आता था। वो बिल्कुल नरम स्वभाव के व्यक्ति थे और हमेशा औपचारिक भाषा में बात करते थे। इब्राहिम इराली अपने किताब में लिखते हैं कि शाहजहां के लिए आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण था। इसकी झलक शराब के प्रति उनके दृष्टिकोण से मिलती है। 24 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने शराब का स्वाद चखा, वो भी तब जब उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अगले 6 सालों में वो कभी कभार ही शराब पीते थे, और फिर साल 1620 में जब वो दक्षिण के अभियान पर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी और अपने शराब के पूरे भंडार को चंबल नदी में उड़ेल दिया। शाहजहां कई तरह के संगीत और शेरो शायरी सुनने का शौक रखते थे। वो खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। उनके साथ गाने और नाचने वाली लड़कियों का झुंड हमेशा चलता था, जिन्हें कंचन नाम से पुकारा जाता था। वैसे तो शाहजहां की अय्याशी के बहुत से किस्से मशहूर है, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज महल जीवित रही तब तक वो पूरी तरह से उनको समर्पित थे। यहाँ तक कि उनकी दूसरी पत्नियों की भी उनके निजी जीवन में बहुत कम जगह थी। कहा जाता है दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की जो भावनाएं थी वो मुमताज महल के प्रति उनकी भावनाओं का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। आप समझ जाइए शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से कितना प्यार करते थे। मुमताज न केवल बला की खूबसूरत थी, बल्कि वो राजपाट पर भी उन्हीं के ऊपर निर्भर रहा करते थे। लेकिन शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 साल के अंदर ही मुमताज का निधन हो गया, वरना मुगल सिंहासन पर शाहजहां का प्रभाव और अधिक देखने को मिलता। इनायत खान लिखते हैं कि अंतिम क्षणों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई तो उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया कि वो किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा उन्होंने सपने में ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है आप मेरी याद में ठीक वैसा ही मकबरा बनवाइए। मुमताज ने 17 जून 1631 को बुरहानपुर में अपनी अंतिम सांसें ली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुमताज की मौत का शहंशाह को बड़ा गहरा असर पड़ा। वे इतने ज्यादा दुखी थे, पूरे 1 हफ्ते तक वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले और न ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने अगले 2 सालों तक संगीत सुनना, गाना गाना और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया, और हर बुधवार को जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था वो सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनते थे। इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी में इक्का दुक्का ही सफेद बाल थे, जिसे वो अपने हाथों से उखाड़ कर फेंक देते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई। एक समय पर उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाहत एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी परेशानियों के कारण छोड़ा नहीं जा सकता। मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को यमुना के किनारे उन्हें दोबारा दफनाया गया। लेकिन उनकी ये दूसरी कब्र भी उनका अंतिम विश्राम स्थल नहीं थी। वहीं पर शाहजहां ने एक मकबरा बनवाया, जिसे आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। दोस्तों ताजमहल के निर्माण का काम जनवरी 1632 में शुरू हुआ। सबसे पहले इस इलाके को साफ करके सारी जमीन को बराबर किया गया, और फिर हजारों मजदूरों ने दिन रात काम करके भवन की गहरी नींव खोदी। इस बात का खास ख्याल रखा गया कि नजदीक में बहने वाली यमुना नदी का पानी ताजमहल को नुकसान न पहुंचा पाए। इसके बाद 970 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा चबूतरा बनाया गया, जिस पर बाद में मकबरा बनाया गया। ताजमहल में लगने वाला संगमरमर 200 मील दूर मकराना से लाया गया। ताजमहल में इस्तेमाल किए जाने वाले संगमरमर के कुछ टुकड़े इतने बड़े थे
कि उन्हें बैलों और लंबे सींग वाली भैंसों ने अपना खून पसीना एक करके आगरा पहुंचाया था। इसे खास तौर पर बनी बैलगाड़ियों पर लाया गया था, जिसे 25 से 30 मवेशी खींचते थे। ये बात तो आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ताजमहल जैसी कोई इमारत ना बना पाए। पर दोस्तों, इस घटना के कोई भी सबूत नहीं मिलते। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ठीक इसी तरह काले रंग का एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे। अब आप खुद ही सोचिए, अगर वो काले रंग का ताजमहल बनवाने की सोच रहे थे तो वो मजदूरों के हाथ कैसे कटवा सकते थे, क्योंकि आगे चलकर उन्हीं मजदूरों को दूसरे वाला ताजमहल बनाना था। लेकिन बाद में अपने ही बेटे द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद शाहजहां का ये सपना टूट गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल में 40 अलग अलग किस्म के रत्नों का इस्तेमाल किया गया था और इन सभी पत्थरों को दुनिया भर की अलग अलग जगहों से मंगवाया गया था ताकि आने वाले हजारों साल तक कोई भी इमारत ताजमहल की खूबसूरती को टक्कर ना दे सके। ताजमहल की नक्काशी में बनाए जाने वाले फूल इतने ज्यादा खूबसूरत और असली दिखते हैं कि उन्हें देखकर अपने आप ही हाथ छूने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप ताजमहल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें जानेंगे नक्काशी वाकई में बड़ी बारीक और अनोखी है, जो आपको किसी दूसरे मकबरे में देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, पहले तो इस ताजमहल को बनाने की कीमत 50 लाख बताई जा रही थी, लेकिन फिर बाद में पता चला ये कीमत तो केवल वहां काम करने वाले मजदूरों की थी। और फिर बाद में इतिहास के पन्ने खंगालने के बाद ये पता चला कि ताजमहल की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, उस समय 4 करोड़ में ताजमहल बनकर तैयार हुआ, जिसका पूरा खर्चा शाही खजाने से लिया गया। उम्मीद है आपको ताजमहल से जुड़ी बहुत सी चीजों के बारे में पता चला होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।